जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और आज एक बार फिर से हम मुख्य विषय जैसे ईस्टर के विषय में बात करने वाले हैं। और ईस्टर के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे, 3 मुख्य बातों को देखेंगे। और 3 मुख्य बातों में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल है कि स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले यीशु मसीह को कितने लोगों ने देखा। और इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब हम वीडियो के आखिरी में भी आपको दे देंगे। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। और वो सबसे पहली बात जिस विषय में हम देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की सच्चाई। तो सबसे पहला विषय यीशु मसीह के जी उठने की सच्चाई। कैसे हम उस बात को जानें, कैसे इस बात को समझें कि यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। कैसे इस बात को समझेंगे? देखिए, हम सबको इस बात को समझने से पहले परमेश्वर के वचन से ही देखना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में काफ़ी बातों को देखते हैं, वहाँ पर एक मुख्य बात क्या है? एक मुख्य बात जहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में, वहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जब कब्र पर गई तो उसने उस कब्र को खाली पाया। वहाँ पर वो लोग जाकर देखने लगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर 2 स्वर्गदूतों ने उनको सुसमाचार सुनाया और इसके द्वारा उनको पता चला कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। और 2 स्वर्गदूतों के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि यीशु मसीह जीवित है। और जब जीवित होकर यीशु मसीह अपने चेलों से मिले तो उनमें से एक चेला बहुत ही शक करने वाला था, जिसके विषय में हम जानते हैं, जिसका नाम थोमा है। और थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जो शक करता था, वो किसी भी बात को बिना जांचे बिना परखे विश्वास नहीं करता था। और थोमा यीशु के पास आया और यीशु के हाथों को देखने लगा और उससे कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, तुम चाहो तो मेरे हाथों के जो कीलों के छेद हैं उसमें तुम उंगली डालकर देख सकते हो। और थोमा ने उंगली डाली और विश्वास किया कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठे हैं। तब इस बात को हम समझ सकते हैं। और दूसरी जो मुख्य बात है वो है यीशु मसीह को अधिकार मिलना। यीशु मसीह जब जीवित हुए तो उसके बाद उनको एक अधिकार मिला। अधिकार तो पहले से ही था, लेकिन उनको एक अधिकार मिला जिस विषय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। और वहाँ पर हम पाते हैं यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए, यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु मसीह ये बात को सिखाते हैं कि मुझे अधिकार दिया गया है और वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ। देखिए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जो अधिकार मिला, वो अधिकार वो एक दूसरे को देना जानता है। वो अधिकार वो हमको भी दे सकता है। और इसीलिए उसने कहा, जाओ सारी जातियों में सुसमाचार सुनाओ। ये जो दूसरी बात थी, जो मुख्य बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। और तीसरी जो बात है, क्या क्रिश्चियंस को ईस्टर मनाना चाहिए? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईस्टर मनाने पर कई बातों के सवाल उठाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। हम क्रिश्चियंस को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मेरे पापों के लिए जी उठा और मेरे लिए जी उठा, तब इस बात को हम समझते हैं कि क्रिश्चियंस को जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें ईस्टर मनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्ट हैं जो इस बात को कहते हैं कि ईस्टर नहीं मनाना चाहिए। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे कल्ट्स को, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, यीशु मसीह जब जी उठा तो हमें भी उसके जी उठने की खुशी में शामिल होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले यीशु मसीह कितने लोगों को दिखे, तो वो सवाल था करीब 500 लोगों को। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले 500 लोगों को दिखे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपको संभाले और आपकी रक्षा करे। आप सभी को हैप्पी ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। जय मसीह की। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।